हेलो स्टूडेंट, आई एम तैयब खान। आज हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे क्लास 10th आईसीएससी का। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में सबसे इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कार्टेशियन प्लेन क्या होती है। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए मुझे एक प्लेन की नीड होती है और उस प्लेन को ही हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जैसे कि हमारा ये बोर्ड है वो कार्टेशियन प्लेन की तरह काम करेगा। फ्लैट सरफेस को हम क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन इज अ टू डायमेंशनल सरफेस where every point is identified an ordered pair of number x, y। मतलब ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है और अगर हम कार्टेशियन प्लेन में दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, फर्स्ट वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल। तो ये दो रियल नंबर लाइन है, एक को मैंने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है और एक को वर्टिकल ड्रॉ किया है। तो अब हमारा जो कार्टेशियन प्लेन है तो ये चार पार्ट में डिवाइड हो गया। ईच पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट कहेंगे। तो ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या होता है बच्चों? सेकेंड क्वाड्रेंट। और ये हमारा क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। और दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस। ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो एक्स एक्सिस की तरह वर्क करेगी और जो वर्टिकल लाइन होगी वो वाई एक्सिस की तरह वर्क करेगी। जैसा कि मैंने इमेज में आपको दिखाया हुआ है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो होते हैं। मींस एक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा और जो वाई का कोऑर्डिनेट होगा ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों ही निगेटिव होंगे और फोर्थ में x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव होगा। ठीक है। तो ये मैंने आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में बताया। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। मेन जो है कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और हर पॉइंट के अपने कोऑर्डिनेट होते हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट मैंने x1, y1 लेट कर लिया और बी के कोऑर्डिनेट हमने x2, y2 लेट कर लिया। तो ये एक लाइन सेगमेंट ए बी है और इनके बीच में, ए बी के बीच में अगर कोई पॉइंट आ जाता है, फॉर से पॉइंट पी आ गया, तो ये अब लाइन जो है ए बी वो डिवाइड हो गई इंटरनली। तो पी ने क्या किया? ए बी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट इक्वल नहीं कह सकते। ठीक है। तो ए बी को पी ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। कुछ रेशियो में डिवाइड करा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल है, रेशियो का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि जैसे ये एक ए बी लाइन है, ए बी लाइन की लेंथ हमने मान लिया कि ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है और एक पी पॉइंट जो है वो ए से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। ए से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। तो ये 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है तो पीबी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हम एपी और पीबी का रेशियो निकालें तो एपी और पीबी का रेशियो क्या आएगा? 2/4, दैट इज 1/2। तो ये जो P है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड किया? 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया। और अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मुझे रेशियो गिवन होगा, पॉइंट ऑफ डिवीजन को कैलकुलेट करना होगा, फाइंड करना होगा। इसी को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला कि अगर मुझे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता है तो मैंने क्या कर लिया? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लिया। अब मुझे P का अगर x कैलकुलेट करना है तो P का x कैसे कैलकुलेट करेंगे? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब बच्चों याद रखने का तरीका बहुत आसान सा तरीका है कि अगर मुझे P का x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मुझे x ही लिखना है। 1 के साथ क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर m1 है तो x2 लिख देना है और m2 है तो x1 लिख देना है, अपॉन में m1 प्लस m2 लिख देना है। सिमिलरली ऐसे हम y का भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m1 के साथ क्या हो जाएगा? y2। तो m2 के साथ क्या हो जाएगा? y1, अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2। तो यही हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाता है कि जिससे हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई लाइन किसी पॉइंट से डिवाइड हो रही है और दोनों के एंड पॉइंट गिवन है और रेशियो गिवन है तो हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब बात ये आती है कि ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, कैसे आया। तो इसका डेरिवेशन देखते हैं, जो कि नॉट इन कोर्स है, कोर्स में डेरिवेशन तो नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ये एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी है। यहाँ पे सिमिलैरिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे। अब देखो बच्चों कि कैसे मैंने इस फॉर्मूले को प्रूव किया। मैंने एक एक्स एक्सिस ले ली, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया ए बी। एक लाइन सेगमेंट बच्चों हमने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। ए के कोऑर्डिनेट x1 वाई वन लेट कर लिए और बी के कोऑर्डिनेट x2 वाई टू लेट कर लिए। अब अच्छा ये बताओ बच्चों कि अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 वाई वन है तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये y1 होगी या नहीं होगी, और ये डिस्टेंस क्या होगी, x1 होगी। ये डिस्टेंस आपकी y1 होगी और ये डिस्टेंस आपकी x1 होगी। सिमिलरली ये वर्टिकल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। अब मैंने पॉइंट ऑफ डिवीजन को ले लिया, पॉइंट ऑफ डिवीजन P कंसीडर कर लिया और इसके कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लिया। तो अगर आप P के कोऑर्डिनेट x, y है बच्चों, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y डिस्टेंस हो जाएगी, और ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। नाउ अब मैंने एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया, इस वाले पॉइंट को M कंसीडर कर लिया और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको N कंसीडर कर लिया। अब AM कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास जो P पॉइंट है ये AB को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और P से लेकर M तक की जो डिस्टेंस होगी बच्चों, बताओ बच्चों PM कितना होगा। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, y, और ये वाली डिस्टेंस है y1। तो P वाली जो डिस्टेंस होगी, PM की जो डिस्टेंस होगी वो y माइनस y1 हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम AM की बात करें तो AM कितना होगा, ये डिस्टेंस हमारे पास x है और ये वाली x1 है, तो ये वह डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, AM की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास x माइनस x1 हो जाएगी। अब ऐसे ही हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, bn। अब अगर हम bn कैलकुलेट करें तो bn हमारे पास कितना होगा, bn अगर हमें bn कैलकुलेट करना है तो b से लेकर n तक की डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, ये टोटल डिस्टेंस y2 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, y है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, y2 माइनस y हो जाएगी। Pn कितना होगा, अगर मुझे P से लेकर N तक डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो P, ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, x2 है, और ये डिस्टेंस x1 है, यहां से लेकर यहां तक x2 और ये डिस्टेंस x। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी वो x2 माइनस x आ जाएगी, Pn की डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस आ जाएगी वो x2 माइनस x आ जाएगी। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं बच्चों, एक बन रहा है APM और दूसरा ट्राइंगल बन रहा है PBN। तो मैंने ये दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ले लिया APM एंड दूसरा ट्राइंगल हम लोग ने ले लिया PBN। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखें तो आपको सारी साइड्स पता है, हर साइड की लेंथ पता है। तो हम क्या इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर लें, क्योंकि साइड्स में जो रिलेशन है वो सिमिलैरिटी मुझे बताता है। तो अब इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों। अच्छा ये बताओ, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का होगा या नहीं, और ये लाइन क्योंकि पैरेलल ही लाइन ड्रॉ हुई है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा ही नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैंने दो ले लिए और एक एंगल मैंने पहले बता दिया, PAM किसके इक्वल होगा, PAM विल बी इक्वल टू द BPN। रीजन क्या लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। रीजन क्या लिख देंगे बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर क्या होगा, दूसरा एंगल कौन सा इक्वल है बच्चों, आपका ये 90 है और n वाला 90 है, तो एंगल PMA इज इक्वल टू द हो जाएगा BNP। रीजन ईच 90 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर आप किसी भी ट्राइंगल के, हम लोग ने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कितनी एक्सियम पढ़ रखी है, 3। तो यहाँ पर कौन सी लग रही है, एंगल। अगर आप किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल को आप इक्वल दिखा देते हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो बताओ ये दोनों अगर एंगल आपने इक्वल दिखा दिया तो बाई AA एक्सियम से ट्राइंगल APM इज सिमिलर टू द ट्राइंगल PBN।
तो सिमिलैरिटी लिखने का पता ना, ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ए किसके इक्वल है बच्चों, पी के, और एंगल पी वाला बी के इक्वल होगा इसमें। नाउ एम वाला एंगल एन के इक्वल होगा। तो आपने ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्राइंगल का। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, तो यहां से करस्पॉन्डिंग साइड्स बना लेंगे। तो AP अपॉन PB हो जाएगी, देन PM अपॉन BN हो जाएगा, नेक्स्ट वन इज AM अपॉन आपका PN हो जाएगा। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, मैंने रेशियो इक्वल रख दिया। अब आप वैल्यूज रख दोगे, तो AP की वैल्यू बच्चों M1 है, AP की वैल्यू M1 है, बी की वैल्यू आपके पास M2 है। नाउ PM की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाली बच्चों y माइनस y1, और BN की वैल्यू निकाली y2 माइनस y, फिर AM की वैल्यू हम लोग ने फाइंड आउट करी x माइनस x1, और PN की वैल्यू हम लोग ने निकाली x2 माइनस x। अब आप यहां पर देख रहे हो एक से ज्यादा इक्वलिटी है, तो हम क्या कर लेते हैं कि पहले M1 अपॉन M2 को x1 माइनस x यानी फर्स्ट एंड थर्ड इक्वलिटी ले लेते हैं। M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, M1 x2 माइनस M1 x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों, M2 x, और ये कितना हो जाएगा, माइनस M2 x1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, x वाले एलिमेंट पास में कर लेते हैं, x वाले टर्म पास में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M1 x प्लस M2 x। अब राइट साइड में x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, M1 प्लस M2 आ जाएगा। तो देखिए ये जो x था वो p का कोऑर्डिनेट था, p का x था, तो मैंने x निकाल लिया, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को लूंगा तो ये वाला जो हमारा y का कोऑर्डिनेट है ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला आपके लिए होमवर्क है, इसे घर पे आप प्रैक्टिस करके आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना? तो ये था एक डेरिवेशन था सेक्शन फॉर्मूला का, कि कैसे सेक्शन फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो यहां पर ये बच्चों है कि इसके बाद जो आता है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सेक्शन फॉर्मूला में हमने टाइप वाइज डिवाइड कर दिया है कि सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ डिवीजन को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विदाउट डायग्राम क्वेश्चन मत करना, चाहे वो आपका सेक्शन फॉर्मूले का हो, चाहे वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का हो, आपने डायग्राम जरूर बनाना है। एक रफ डायग्राम हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, कह रहा है P डिवाइड्स द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट, यहाँ पे मिस्टेक है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मुझे कैलकुलेट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया A। अब बच्चों A के जो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास -2,1 है। ठीक है, और जो हमारे पास B के कोऑर्डिनेट है वो मुझे दिए गए 1,4 दिया गया है। और कौन सा पॉइंट डिवाइड कर रहा है बच्चों, P पॉइंट डिवाइड कर रहा है, P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है। तो हर पॉइंट का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, तो P भी एक पॉइंट है तो इसका भी अपना एक कोऑर्डिनेट होगा, बट मुझे गिवन नहीं है तो मैंने लेट कर लिया P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, y होंगे। अब P जो है वो AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 के रेशियो में, तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बट उससे पहले ये A के जो कोऑर्डिनेट है तो ये x1 और y1 होंगे, और जो B के कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 और y2 होंगे, और ये वाला जो होगा रेशियो ये m1 और m2 होगा, और P के कोऑर्डिनेट तो x, y है। बट कुछ स्कूलों में m1:m2 रेशियो ना लेके m:n लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं, वो भी सही है। आप m1 m2 को रिप्लेस m:n से कर लोगे। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। फर्स्ट हम P का x निकालते हैं। तो P के x के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2। मैंने आपको बताया x निकालना है तो फॉर्मूले में x ही रहेगा हर जगह, 1 के साथ 2 याद रखना है, m1 x2 तो m2 के साथ x1। अब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज रख दोगे, सारी वैल्यूज में m1 की जो वैल्यू है m1 आपके पास 2 है, तो x2 कितना है, x2 की वैल्यू 1 है, m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, देन x1 कितना है, -2 है, अपॉन में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, तो m की वैल्यू है हमारे पास 2 और 1। अब यहाँ पर आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, 3, ऊपर 0 नीचे 3, तो भैया न्यूमरेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कुछ भी आ जाए तो आंसर रिजल्ट जो रहता है वो 0 ही रहता है। तो p का x क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, x कोऑर्डिनेट 0 आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पर p के y के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लेंगे, तो p का y क्या होगा बच्चों, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पर m1 की वैल्यू रखोगे, m1 की वैल्यू 2 है तो y2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 4 है, m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो y1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 की आप वैल्यू रख देंगे तो 2 प्लस 1, तो 4 2 से 8 होता है, 1 1 से 1 होता है और 2 1 3 होता है, तो 9 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3। तो मैंने p का y भी कैलकुलेट कर लिया। अब मुझे p का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना था, तो आप एक साथ p x, y इज इक्वल टू 0,3 हो। तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो अगर हमारे पास दो एंड पॉइंट गिवन है और उसको अगर कोई p पॉइंट डिवाइड कर रहा है और रेशियो गिवन है, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाकर हम उस पॉइंट ऑफ डिवीजन को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं, सही है, देख लेते हैं। m1 की वैल्यू थी हमारे पास 2 और x2 था हमारे पास 1, फिर हमारे पास m2 था 1 और x1 था 1, ठीक है, तो ये 0 ही आ गया, ठीक, ये सही है अपना। तो बच्चों ये है कि ये क्वेश्चन था बेस्ड ऑन पॉइंट ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divides the line segment joining the A and B internally in the ratio of 2:3। सेम क्वेश्चन है, अगेन हमें क्या कैलकुलेट करना है, पॉइंट ऑफ डिवीजन कैलकुलेट करना है। तो फिर यहां पर हम क्या करेंगे, फिर एक डायग्राम जरूरी है। सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं जिसमें पहला पॉइंट A है और उसके कोऑर्डिनेट बच्चों -3,3 है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों B है और B के कोऑर्डिनेट 2,-7 है। नेक्स्ट ये है कि एक P पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो P के अपने कोऑर्डिनेट मैंने x, y ले लिए और रेशियो 2:3 ले लिया, दिया हुआ है। फिर अगेन हम क्या करने वाले हैं, हर पॉइंट का नेम दे देते हैं, जैसे इसका x1, y1, ये क्या हो जाएगा, m1 और m2 हो जाएगा। जो एंड पॉइंट लास्ट वाला होगा वो x2 और y2 की तरह वर्क करता है। फिर अब मुझे p का x निकालना है बच्चों, तो p के x के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर, आपने फॉर्मूला जरूर लिखना है, फॉर्मूला लिखना है देन उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अब मुझे p का x कैलकुलेट करना था, तो m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है बच्चों और x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 2 है। अगेन m2 हमारे पास कितना है बच्चों, 3 है और x1 हमारे पास -3 है, अपॉन m1 2 है और m2 3 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 हो जाएगा, 3 और 2 5 होता है। यहाँ पर बच्चों ऊपर आएगा -5/5, 5 1 जा 5, रिजल्ट विल बी -1। तो P का जो x होगा दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ x, P का क्या होगा, -1 होगा। नाउ अब हम P का y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, m1/2 m2/1 अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यूज डाल देंगे, तो m1 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 है और y2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, m2 की वैल्यू मेरे पास बच्चों 3 है और y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है।
अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3। नाउ 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 14 हो जाएगा माइनस का, देन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है। यहाँ पर -14 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों, अगेन -5 आ जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा, 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट एंड रिजल्ट विल बी -1। तो p का y का भी कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चों, -1 आ गया। नाउ तो कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या हो गए, p के x, y इज इक्वल टू -1, -1, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ डिवीजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करना है, डायग्राम बनाना है, ज्वाइनिंग पॉइंट्स का मतलब हुआ एंड पॉइंट, पहले a को प्लॉट कर देंगे देन b को प्लॉट कर देंगे, फिर आपको रेशियो गिवन होगा, आपने पॉइंट p गिवन होगा जो डिवाइड कर रहा होगा उस लाइन सेगमेंट को, तो आपने उस पॉइंट को इंटरनली बना देना है। हमारे 10th ICSE में हमारे पास सिर्फ एक ही डिवीजन है इंटरनली, बट आगे हम चलेंगे क्लास में 11th में जाएंगे तो हमें एक्सटर्नली भी डिवीजन मिलता है, बट इंटरनली की बात है तो हम पॉइंट p को बीच में ही रखेंगे। फिर रेशियो जो गिवन होगा रेशियो लिख देंगे, और x1 y1 पहले वाले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 बोल देंगे और रेशियो के m1 m2 रखेंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये है, बहुत इजी से क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन फॉर्मूला के। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। फिर बात आ गई ज्वाइनिंग द पॉइंट की, तो सबसे पहला काम करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं ए और बी और ज्वाइनिंग करा देते हैं इनकी, ए और बी की ज्वाइन करा दिया, और ए के कोऑर्डिनेट्स 3, -3 है, बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास 6, 9 है। अब बच्चों ये कह रहा है कि मुझे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मुझे उन पॉइंट को फाइंड आउट करना है जो ए बी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कोई लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल ये ए बी लाइन है, इसके आप 3 इक्वल पार्ट ले लेते हो, मैंने कहा 3 इक्वल पार्ट के लिए पी और क्यू पॉइंट आ गए, तो ए पी पी क्यू विल बी इक्वल टू क्यू बी। अगर एक लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है दैट इज वो लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है। तो ट्राइसेक्ट कौन कर रहा है बच्चों, इसको एक पी पॉइंट आ रहा है और एक क्यू पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बनते हैं। अब मुझे इन्हीं पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम करेंगे बच्चों, मैंने एक काम किया, पी और क्यू पॉइंट ले लिए, ठीक है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे क्वेश्चन को, एक पी पॉइंट ले लिया और एक क्यू पॉइंट ले लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, एपी किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, और पी क्यू विल इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, मैंने ये तीनों आपस में इक्वल है, मैंने सबको के मान लिया। अब हम फर्स्ट पी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों अगर मुझे पी पॉइंट कैलकुलेट करना है तो पी पॉइंट के लिए मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ फॉर पॉइंट। तो अगर हम पी पॉइंट के लिए चलते हैं तो मैंने ए हो गया, ये वाला बच्चों पी पॉइंट हो गया, और इस ये वाला पॉइंट आपका लास्ट एंड पॉइंट क्या था, बी, और बी के कोऑर्डिनेट 6, 9 थे। ए के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने थे, ए के कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास 3, 3, -3, और पी के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड आउट करना है, x, y ले लिया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस करे उसमें रेशियो गिवन था, बट यहाँ पे मुझे रेशियो गिवन नहीं है, तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों, ए से मुझे पी चाहिए, AP इज टू PB चाहिए। तो आप ध्यान दो कि AP तो मुझे नहीं पता, बट PB जो है, PB इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ PQ प्लस QB, तो हम PB को क्या लिख सकते हैं, PQ प्लस QB। नाउ AP को अब एज इट इज लिखो। अच्छा, PQB किसके इक्वल है, AP के इक्वल है, एंड QB भी किसके इक्वल है बच्चों, AP के इक्वल है। तो नाउ ऊपर हो गया AP और नीचे हो गया 2AP। अच्छा, AP से AP क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो P पॉइंट ने AB को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया, तो बच्चों हमारे पास जो रेशियो आया वो क्या आ गया, 1:2। अब हम क्या करेंगे, अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला।
तो ए हमारे पास बच्चों क्या है, x1 y1 इसके पॉइंट को मान लिया और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेट कर लिया और 1:2 है रेशियो, तो इसको मैंने m1 m2 लेट कर लिया। नाउ अगर मुझे p का x कोऑर्डिनेट निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब आपने क्या करना है, सबकी वैल्यूज को इनपुट कर देना है। तो m1 की वैल्यूज बच्चों क्या आएगी, m1 हमारे पास कितना है, m1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, m2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 2 है और x1 की वैल्यू हमारे पास 3 है अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 1 प्लस 2। नाउ 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, नीचे भी कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 6 प्लस 6 12 हो जाएगा अपॉन 3, 3 4 से 12 हो गया। तो बच्चों हमारे पास x का कोऑर्डिनेट आ गया 4। ऐसे हम बच्चों y का भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, p ऑफ y। फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, अब आप सबकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दोगे तो m1 हमारे पास बच्चों कितना है, m1 की वैल्यू 1 है। नाउ y2 हमारे पास कितना है बच्चों, 9 है, प्लस m2 की वैल्यू 2 है, y1 हमारे पास -3 है अपॉन 1 प्लस 2। 9 1 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा -6 हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा। 9 में से 6 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा और 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपका रिजल्ट क्या आ गया 1। तो p का y क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो अब हमारे पास p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या बनेंगे, x का कोऑर्डिनेट 4 है और y का कोऑर्डिनेट 1 है। तो पहला हमारा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कैलकुलेट हो गया, दैट इज 4,1। सिमिलरली अब हम Q पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को हम एक डायग्राम और बना लेते हैं फॉर Q के लिए। Q के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये हमारे पास A है, A की वैल्यू कितनी है, A के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3, -3 और B के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हैं 6, 9। अब ये Q पॉइंट है। अब मुझे Q पॉइंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहा है, ये सेकेंड पॉइंट है ट्राइसेक्शन का। अब मुझे Q के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता तो Q के कोऑर्डिनेट्स को हम x, y लेट कर लेंगे, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेशियो भी पता होना चाहिए। तो रेशियो निकालने के लिए मुझे रेशियो क्या चाहिए, AQ/QB। अब आप देखो AQ को तो आप AQ लिख सकते हो, पर जो QB है, सॉरी AQ को, AQ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AQ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ AP प्लस PQ, तो आप इसको लिख सकते हो AP प्लस PQ। नाउ QB नीचे रहेगा एज इट इज। अब आप ध्यान दो AP, PQ और QB सब आपस में बराबर है, तो AP को भी हम QB लिख सकते हैं, PQ को भी QB लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी QB रहेगा। अब QB और QB कितना होता है बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ QB होता है अपॉन QB हो जाएगा, QB से QB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेशियो हमारे पास 2:1 आ जाएगा। तो AQ/QB बच्चों हमारे पास क्या आ गया, 2:1 आ गया। नाउ तो अब यहां पे आप 2 लिख दोगे, इट मींस जो 2Q पॉइंट है वो AB को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे। सेक्शन फॉर्मूला पहले हम x के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों। अब हमारा ये पॉइंट x1 और y1 हो जाएगा और b वाला पॉइंट हमारे पास x2 और y2 हो जाएगा, ये m1 और m2 रेशियो हो जाएंगे। तो p का x निकालने के लिए बच्चों अगेन p का x नहीं, इस बार q का x निकालना है, तो m1 x2 हो जाएगा, q का x बच्चों निकालना है, तो ये हमारे पास m1 x2 हो जाएगा, m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप यहां पर आप सारी वैल्यूज रख दोगे, q क्या x के लिए, m1 की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2 है, x2 की वैल्यू हमारे पास 6 है, m2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है, x1 हमारे पास बच्चों 3 है अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 1। 6 को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा कितना होता है बच्चों, 12 होता है, 3 1 जा 3 होता है अपॉन 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 3, 3 और 15 को अगर हम कट करते हैं तो 5 आ जाएगा, तो Q का x कोऑर्डिनेट 5 आ गया। सिमिलरली आप Q का y कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ
m1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो m1 की जो वैल्यू है तो वो तो है मेरे पास 2, और m2 की जो वैल्यू y2 है, y2 9 है, y2 9 है। m2 बच्चों कितना है हमारे पास? 1 है, और y1 कितना है? -3 है, अपॉन 2 + 1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 18 - 3। कितना हो जाएगा? 18 - 3 अपॉन कितना हो जाएगा? 3। 18 में से 3 गए बच्चों 15, और अपॉन 3, तो 3 5 सा 15। तो P का y कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया हमारे पास बच्चों? 5 आ गया। तो इट मींस P का नहीं, Q का। तो Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या मिल गया? 5,5, और P के कोऑर्डिनेट मैंने 4,1 निकाले। तो इट मींस जो लाइन ट्राइसेक्ट हो रही थी P और Q से, तो मुझे पॉइंट P का भी पता चल गया 4,1, और Q का भी पॉइंट हमने कैलकुलेट कर लिया 5,5। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन होता है, इसलिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चों को डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में। तो आप याद रखेंगे ट्राइसेक्शन की डेफिनेशन क्या है। ट्राइसेक्शन मींस लाइन जो है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, बस आप वहीं से रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। तो जब भी ये ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन आए बच्चों, तो आप इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर लेना। पहले आप P पॉइंट के कैलकुलेट कर लेना, देन आप Q पॉइंट को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द रेशियो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ डिवीजन के बाद आप अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हो, तो आपको रेशियो वाला क्वेश्चन जरूर मिलता है कि आप रेशियो फाइंड आउट करो। तो टाइप 2 पे आ जाते हैं, टू फाइंड द रेशियो। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 5,4 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2,1 एंड 7,6। तो पहला काम क्या करना है? डायग्राम बनाना। तो डायग्राम बनाने के लिए इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है। आप P को ले लो और Q ले लो। तो ज्वाइन किसको, कौन कौन से पॉइंट को करना है? 2,1 और 7,6 को करना है। तो आपने 2,1 ले लिया और Q के कोऑर्डिनेट को 7,6 ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कौन सा पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है? 5,4 डिवाइड कर रहा है। इट मींस 5,4 को मैंने नाम दे दिया R। ठीक है, और उसके कोऑर्डिनेट 5,4 है। अब ये जो R है वो PQ को कुछ ना कुछ तो रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा, और वही मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने रेशियो क्या मान लिया बच्चों कि ये M1:M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहां पर बच्चों कुछ टीचर्स M1 M2 लेकर सॉल्व करते हैं, और कुछ टीचर इस रेशियो को K:1 लेके सॉल्व करते हैं। तो आप रेशियो K:1 भी ले लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, और अगर रेशियो आप M1 M2 भी ले लेते हो तो तभी आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो पॉइंट है, पहले वाले पॉइंट को हमने x1 और y1 लेट कर लिया। जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो x2 और y2 होता है, और जो बीच वाला जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है वो हमेशा x और y होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम फिर से सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प लेंगे और अगेन सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बताइए P का x के लिए सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। अब आपने क्या करना है? सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है। यहाँ P नहीं होगा बच्चों, R होगा। तो R का x कितना दिया गया बच्चों? 5 दिया गया है, तो आपने उसके प्लेस पे 5 रख दिया। M1 की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो आपने M1 ही रहने दिया। x2 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 7 है। फिर बच्चों हमारे पास M2 नहीं है। x1 की वैल्यू बच्चों 2 है, अपॉन में क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? इक्वलिटी है, दोनों तरफ टर्म्स हैं, तो हम क्या कर लेते हैं? अपॉन 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा? अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स m1 प्लस m2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 7m1 प्लस 2m2 हो जाएगा। अब इसके भी ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5m1 प्लस 5m2, और ये 7m1 हो जाएगा प्लस 2m2 हो जाएगा। अब लाइक टर्म को बच्चों हम पास में कर लेते हैं। लाइक टर्म को m1 को m1 के पास, m2 को m2 के पास। तो बच्चों ये था हमारे पास 5m2, और 5m2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो बच्चों ये 2m2 हो जाएगा। और पहले हमारे पास यहाँ पर राइट साइड में 7m1 है, और 5m1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 5 माइनस का 5m1 हो जाएगा। 5m2 में से 2m2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 3m2 आ जाएगा। 7m1 में से 5m2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 2m1 आ जाएगा। नाउ अगर हम m1 और m2 का रेशियो निकालें
तो 3/2 आ जाएगा, दैट इज m1:m2 इज इक्वल टू 3:2 आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर क्या किया, हमने रेशियो कैलकुलेट कर लिया। तो एक हमारी टाइप ये भी आपको मिलेगी कि पहले तो आपको टाइप मिली पॉइंट ऑफ डिवीजन की, नेक्स्ट क्या आई कि आपको रेशियो, पॉइंट ऑफ डिवीजन इस बार मेंशन था, गिवन था, और आपको रेशियो कैलकुलेट करना था। तो आपने अपने वही मेथड, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है सेक्शन फॉर्मूला का, वही अप्लाई करना है। सेक्शन फॉर्मूले में आपको वैल्यूज इनपुट कर देनी है, बट रेशियो को m1:m2 ले लिया और k:1 भी ले सकते हैं। तो ये आ गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, ये आ गया रेशियो। नेक्स्ट जो है बच्चों हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है वो इन व्हाट रेशियो पर है। और अच्छा यहाँ पर बच्चों एक बात और बतानी थी कि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसमें हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी है, y भी है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन था, हम p का जो r का x निकाल के, मैंने यानी x कोऑर्डिनेट को यूज करके रेशियो निकाला। अगर आप y कोऑर्डिनेट को भी रेशियो यूज करके रेशियो निकालोगे, यानी सेक्शन फॉर्मूला आप y के लिए भी लगाओगे ना, तो रेशियो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन था, आप x के लिए भी सेक्शन फॉर्मूला को यूज कर सकते थे और y को भी यूज कर सकते थे, y का कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते थे रेशियो फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट, बट ये जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आपको सेम ही क्वेश्चन है कि रेशियो फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया गया है और ज्वाइन दो पॉइंट को कर रहा है, p और q को। Hence find the value of b, यानी दो पार्ट हो गए इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात बच्चों हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो रेशियो कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं उनको लिख लेते हैं। तो p पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स -2, 2 है। सॉरी, p के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, p के कोऑर्डिनेट्स 2, -2 है। नेक्स्ट, b के कोऑर्डिनेट बच्चों हमारे पास, q के कोऑर्डिनेट -14, 6 है। अब बच्चों इसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट का नेम तो नहीं दिया गया, उसका मैंने नाम a ले लिया और -4, b है। जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसके कोऑर्डिनेट -4, b है। तो a पॉइंट मैंने लिया, -4, b ले लिया पॉइंट ऑफ डिवीजन को, और रेशियो मुझे नहीं पता है तो रेशियो मैंने m1:m2 लगा ले लिया, लेट कर लिया कि जो a पॉइंट है वो PQ लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों हमें करना क्या है यहाँ पर अगर आप ध्यान दो तो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका x कोऑर्डिनेट आपको गिवन है -4, पर जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है उसका y कोऑर्डिनेट एक अननोन क्वांटिटी है, दैट इज b। तो यहां पर हमें सेक्शन फॉर्मूला किसके लिए यूज करना पड़ेगा, x के लिए। रेशियो फाइंड करना है और x का कोऑर्डिनेट मुझे दिया गया है, तो यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला x के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम a ऑफ x निकाल लेते हैं। a ऑफ x क्या होगा बच्चों, x के लिए सेक्शन फॉर्मूला m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2 हो जाएगा। a ऑफ x आपको दे रखा है बच्चों -4, m1 की वैल्यू m1 है और x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, पहले हम लिख देते हैं, ये x1 ये y1 रहेगा, ये वाले पॉइंट को लेट कर लेते हैं x2 y2। तो बच्चों अब हमारे पास क्या है x2, तो x2 की वैल्यू हमारे पास 14 है, m2 मुझे नहीं पता है, x1 हमारे पास 2 है अपॉन m1 + m2। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m1 -4m2 -14m1 + 2m2। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, लाइक टर्म पास में कर लेते हैं। तो 14m1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस का हो जाएगा 14m1 और पहले से मेरा वहां पर 4m1 है, इज इक्वल टू, ये क्या था 4m2 को इधर शिफ्ट कर देते हो तो प्लस का 4m2 हो जाएगा, पर 2m2 पहले से वहां पर था, दैट इज 2m2 हो जाएगा। 14m1 में से 4m1 जाएगा बच्चों, हमारे पास 10m1 हो जाएगा, ये 6m2 हो जाएगा। नाउ m1 अपॉन m2 अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 अपॉन 10 हो जाएगा, 2 से कट करें तो 3/5 आ गया। तो बताइए रेशियो आ गया नहीं आ गया, आपने x के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज करके रेशियो फाइंड आउट कर लिया। तो ये था हमारा रेशियो कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ b बतानी है। अब हमारे पास रेशियो आ गया है और b का वैल्यू बतानी है बच्चों,
तो अब आप डायग्राम फिर से बना लो और आपके पास P पॉइंट जो था उसके कोऑर्डिनेट 2, -2 थे और Q के कोऑर्डिनेट बच्चों आपके पास -14, 6 थे और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था A उसके कोऑर्डिनेट -4, B थे और रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया 3:5। अब बताइए बच्चों मुझे B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेक्शन फॉर्मूला हम किसके लिए यूज करेंगे? B वाला जो है वो Y का कोऑर्डिनेट है तो इसलिए हम सेक्शन फॉर्मूला इस बार Y के लिए यूज करेंगे। तो P ऑफ Y अगर A ऑफ Y निकालेंगे तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। नाउ तो A ऑफ Y अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो A ऑफ Y कितना आ जाएगा बच्चों? A ऑफ Y की वैल्यू मुझे मेंशन है B है। अब B है, m1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, y2 हमारे पास 6 है, m2 हमारे पास बच्चों कितना है 5 है और y1 हमारे पास कितना है बच्चों -2 है अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 5 पर देख लेते हैं m1 की वैल्यू 3 है, y2 6 है, m2 5 है, y1 -2 है। ठीक है, नाउ 3 6 कितना होता है बच्चों 18 होगा और 5 2 कितना हो जाएगा -10 अपॉन 8 हो जाएगा। 18 में से 10 गए 8 बच गए, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया तो B की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली 1। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। इस बार मुझे क्या था रेशियो फाइंड करना था तो रेशियो मैंने फाइंड कर लिया। देन अगेन एक अननोन क्वांटिटी गिवन थी पॉइंट ऑफ डिवीजन में, उसको कैलकुलेट करना था, वो भी कैलकुलेट हो गया। तो पहले मैंने रेशियो निकालना है, फिर उसके लिए बच्चों क्या करना है y के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देना बिकॉज b जो है वो y का कोऑर्डिनेट है इसलिए सेक्शन फॉर्मूला हमने y के लिए यूज किया तो हमें b की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी बेस्ड है बच्चों विच इज बेस्ड ऑन द रेशियो। हमें अगेन रेशियो फाइंड करना है और मेरे पास a के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के कोऑर्डिनेट्स हैं, इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग AB डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पर कंसेप्ट क्या यूज करना है, तो यहां पर बच्चों कंसेप्ट ये यूज करना है कि हमारे पास एक लाइन ए बी है, इसको एक डायग्राम, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोई भी क्वेश्चन आएगा विदाउट डायग्राम आप नहीं सॉल्व करेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, ए है, ए के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने -4, और बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने बच्चों 8, -6 है। नाउ आपको ये जो डिवाइड कर रही है ना ये एक्स एक्सिस है, मैंने इस लाइन को एक्स एक्सिस ले लिया, ए बी को डिवाइड कर रही है एक्स एक्सिस। अब हमने मान लिया जो एक्स एक्सिस है वो ए बी को पी पॉइंट पे डिवाइड कर रही है, ठीक है ना, और किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, रेशियो फाइंड करना है तो m1 और m2 रेशियो ले लेंगे। बस सबसे इसमें अच्छी बात ये है बच्चों कि अभी अगर प्रीवियस क्वेश्चन को देखो तो उसमें पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, रेशियो फाइंड आउट करना था। अगेन मुझे रेशियो फाइंड करना है बट इस बार पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन नहीं है, पॉइंट ऑफ डिवीजन को रिप्लेस कर दिया गया एक्स एक्सिस से। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रिप्लेस हुआ है वाई एक्सिस से। तो बच्चों चाहे एक्स एक्सिस हो चाहे वाई एक्सिस हो, आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है। जो हमारी एक्स एक्सिस होती है बच्चों, एक्स एक्सिस, उस पे आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई जीरो होता है। कोऑर्डिनेट ऑफ y क्या होता है 0, बिकॉज अगर हम हमारी डिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल, हमारे मूवमेंट जो है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो हमारे अंदर सिर्फ x की वैल्यू होगी, बट हमारे अंदर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट भी है वर्टिकल मूवमेंट भी है तो x और y दोनों होगा। बट अगर कोई पॉइंट x पर ही है तो इट मींस वहां पर y का वैल्यू 0 होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ y 0 हो जाएगा। तो ये बच्चों एक पॉइंट बना, आप अपने पास कॉपी पेन रखें, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसको नोट भी करते रहें। अगर कोई पॉइंट, if any point lies on the x axis then the coordinate of y will be 0, and if any point lies on the y axis then the coordinate of x will be 0। क्योंकि अगर कोई कोऑर्डिनेट x पर होगा, कोई पॉइंट x पर y पर होगा तो उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस है, ये पॉइंट इधर उधर मूव नहीं कर रहा, मूव कर रहा होता तो x की वैल्यू आ जाती। सिमिलरली ये वाला पॉइंट अगर ऊपर जाता तो y आ जाता, ये वाला पॉइंट नीचे जाता तो y आ जाता, बट ये पॉइंट x एक्सिस पर है इसलिए y की वैल्यू 0। तो अगर कोई पॉइंट x पर होगा तो y का कोऑर्डिनेट 0, और अगर कोई पॉइंट y पर होगा बच्चों तो कौन सा पॉइंट 0 होगा, x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो ये कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पे अभी तक हम लोग पॉइंट ऑफ डिवीजन को x, y लेट करते थे,
बट इस बार x कॉमा वाई लेट नहीं करेंगे बिकॉज x एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो x एक्सिस में x की वैल्यू होगी बट y का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। अब हमने आपको एक बात बताई थी प्रीवियस क्वेश्चन में, जब भी रेशियो आपको फाइंड आउट करना हो तो आपने सेक्शन फॉर्मूला उसके लिए लगाना है जो पॉइंट गिवन है। पॉइंट ऑफ डिवीजन में जो पॉइंट आपको गिवन है, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन है P, जिसमें x की वैल्यू तो मुझे नहीं पता बट हाँ y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला बच्चों किसके लिए यूज करेंगे, y के लिए यूज करेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने इस तरीके का कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला फॉर y, तो m1 x2 m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, m1 प्लस m2 हो जाएगा। p ऑफ y की वैल्यू 0 है, m1 मुझे नहीं पता बट y2 की वैल्यू, हाँ पहला काम बच्चों इसे x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं और ये xy, ये काम जरूर कर लेगा, इससे आपके कोऑर्डिनेट गलत नहीं होंगे कभी। तो बच्चों m1 हो गया, तो y2 की वैल्यू हमारे पास -6 है, m2 मुझे नहीं पता बट y1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 0 से जो भी मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, तो 0 को अगर हम m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। बच्चों ये कितना हो जाएगा, -6 m1 हो जाएगा प्लस का 3 m2 हो जाएगा। अब ये 6 m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 m2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, m1 अपॉन m2 कैलकुलेट कर लेंगे, m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा, m1 अपॉन m2 दैट इज 3 अपॉन 6, 3 अपॉन 6, 3 1 3, 3 2 6, दैट इज 1/2। तो रेशियो हमने फाइंड कर लिया, m1 m2 इज इक्वल टू 1/1:2। ऐसे ही क्वेश्चन 2025 में भी बच्चों आया है, ये MCQ में था शायद, कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस या x एक्सिस थी और आपको रेशियो बताना था, तो आपने ये कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। x एक्सिस डिवाइड करेगी तो y के लिए सेक्शन फॉर्मूला, मतलब y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है y एक्सिस पर। तो ये बच्चों होमवर्क है, मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, इसका आंसर क्या है। इसका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। गिवन द लाइन सेगमेंट AB, A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और इस बार लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है बच्चों y एक्सिस से। तो मैं आपको हिंट कर देता हूं बट इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। y एक्सिस अगर किसी लाइन को डिवाइड करती है बच्चों, तो अभी मैंने बताया था अगर y एक्सिस डिवाइड करेगी तो जितने भी पॉइंट y पर होंगे उसमें x का कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये वाला भी पॉइंट मुझे y पे दिख रहा है तो इसमें x का कोऑर्डिनेट 0 होगा बट y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट आपको पता है, x का कोऑर्डिनेट ऑफ x विल बी 0, तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे हम x के लिए, तो मुझे रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल प्रीवियस है, ये तो होमवर्क हो गया आपका। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रेशियो पर बेस्ड है बट इस बार x एक्सिस y एक्सिस ना होके इस बार आपको लाइन दे दी गई है। एक लाइन है x माइनस वाई जो AB को डिवाइड कर रही है। तो पहला काम देखो बच्चों, अब यहां पर x एक्सिस नहीं, कंसेप्ट समझते हैं। तो पहले हमारे पास जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रही है जिस पॉइंट से, उसको पहले ज्वाइन करा लेते हैं। तो a की वैल्यू 3, -1 है और b की वैल्यू हमारे पास बच्चों 8, 9 है। ये a हो गया और ये हमारे पास b हो गया, ठीक है। अब बच्चों इसको कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है, x माइनस वाई -2, ठीक है ना, x माइनस वाई -2। अच्छा x माइनस वाई -2 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अच्छा अब ये लाइन डिवाइड कर रही है, तो अब ये लाइन जिस पॉइंट पे AB को डिवाइड कर रही है उसको P लेट कर लिया। बच्चों इस बार सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे। हम यहाँ पर x एक्सिस थी तो y का कोऑर्डिनेट 0 रख दिया, y थी तो x का कोऑर्डिनेट 0 रख दिया, बट इस लाइन में तो x भी है और y भी है, मतलब एक ऐसी लाइन है जिसमें x भी है y भी है। तो बच्चों जब इसमें x भी है y भी है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन में भी क्या होगा, x और y होगा। तो मैंने क्या कर लेना है कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x, y लेट कर लेना है, इसलिए क्योंकि ये एक लाइन है जिसमें x भी है और y भी है। और रेशियो क्या लेट कर लेना है, m1:m2, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे सेक्शन फॉर्मूला x के लिए भी लगाना पड़ेगा और y के लिए भी। तो सबसे पहले हम x के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, p ऑफ x। तो p ऑफ x कितना हो जाएगा बच्चों, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा।
P ऑफ x मुझे नहीं पता, उसको मैंने x माना हुआ है, m1 मुझे नहीं पता है, x2 की वैल्यू मुझे 8, फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, जल्दी से इसको लेट कर लेते हैं, x1 y1 और x2 y। अब वैल्यूज रखने में हमें आसानी रहेगी। तो बच्चों x2 की वैल्यू मेरे पास 8 है, m2 मुझे नहीं पता है और x1 की वैल्यू 3 है, अपॉन में m1 प्लस m2। ओके, तो x की वैल्यू बच्चों हमारे पास 8m1 होगी प्लस 3m2 आएगी, अपॉन में कितना रहेगा m1 प्लस m2। तो बच्चों ये हमारे पास बच्चों x आ गया। हाँ, जैसे आपने x कैलकुलेट करा है ऐसे ही आप y कैलकुलेट कर लोगे जल्दी से। तो आप सेक्शन फॉर्मूला y के लिए लगाओगे, तो m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा, अपॉन में बच्चों m1 प्लस m2 होगा। P ऑफ y बच्चों y है, m1 मुझे नहीं पता बट y2 की वैल्यू 9 है, m2 नहीं पता और y1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, अपॉन में कितना रहेगा m1 प्लस m2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9m1 माइनस m2, अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों m1 प्लस m2। ठीक है, तो बच्चों ये हमने y का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया, x भी कैलकुलेट हो गया और y भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब अच्छा ये बताओ मेरे पास x भी है y भी है, तो अब x और y इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो गिवन लाइन है उस पे x भी लाई कर रहा है, x और y P पॉइंट वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो बच्चों अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई करता है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हमें क्या करना होगा, जो मैंने x का पॉइंट और y का पॉइंट कैलकुलेट करा है वो इस लाइन में पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है 8m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। नाउ y की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है बच्चों वो 9m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2। तो यहां पे एक लाइन बच्चों हम क्या लिख देंगे, p x y लाइज ऑन द लाइन देन सेटिस्फाइड इट। क्या लिख देंगे बच्चों, p x y लाइज ऑन x माइनस y इज इक्वल टू 2 देन सेटिस्फाइड इट, देन सेटिस्फाइड इट। ये लाइन जरूर लिख दिएगा। ठीक है, कि जो P वाला पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आपने एलसीएम लेना है बच्चों, m1 m2 दोनों के डिनोमिनेटर सेम है और ये कितना होगा 8m1, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो मुझे वन टाइम लिखना है 8m1 प्लस 3m2 माइनस 9m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म को 8m1 में से 9m1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस m1 आ जाएगा, 3m2 प्लस m2 दैट इज 4m2 हो जाएगा, इज इक्वल टू आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2m1 प्लस 2m2। तो आप m1 को उधर शिफ्ट कर दो, m2 को इधर ले आओ, तो 4m2 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 2m1 प्लस m1। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2m2 और ये हो जाएगा 3m1। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/3 आ गया। तो इस ये रेशियो आ गया। इट मींस ये जो लाइन है x माइनस वाई माइनस 2 ये ए बी लाइन को 2:3 के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो रेशियो पर बेस्ड 3 क्वेश्चन थे बच्चों, 4 क्वेश्चन थे। आप पॉइंट डिवाइड करें, एक्स एक्सिस डिवाइड करें, वाई एक्सिस डिवाइड करें और कोई लाइन डिवाइड करें। तो आपने कंसेप्ट को ध्यान रखना है। पॉइंट डिवाइड करें तो कोई टेंशन नहीं है, जो भी पॉइंट आपको गिवन हो सेक्शन फॉर्मूला उसके लिए लग जाएगा। अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है तो सेक्शन फॉर्मूला आप किसके लिए लगाओगे, वाई के लिए, क्योंकि एक्स पे वाई का कोऑर्डिनेट 0। और अगर वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो सेक्शन फॉर्मूला आप एक्स के लिए लगाओगे। बट अगर कोई लाइन ऐसी है जिसमें एक्स भी है वाई भी है तो आप उस केस में क्या करोगे, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन को x, y ले लोगे, सेक्शन फॉर्मूला आप x के लिए भी लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला आप y के लिए भी लगाओगे, और फिर जो x और y आएगा वो p के पॉइंट्स होंगे और p वाला पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा होगा। और अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का मतलब x के प्लेस पर x का कोऑर्डिनेट, y के प्लेस पर y का कोऑर्डिनेट आप रख दो, LHS बिकम RHS, ये दोनों इक्वल रहेंगे। इट मींस वो लाइन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये सेक्शन फॉर्मूले पे सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे टाइप कवर हो गई बच्चों। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला वो नेक्स्ट आपको वीडियो में मिल जाएगा। फिर थैंक यू क्लास।
तो आज की क्लास हमारी सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड थी और बच्चों हमारा एक ऐप भी है, आप इसको डाउनलोड करें और उसमें आपको वर्कशीट्स मिल सकती हैं जो आप वर्कशीट सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।